हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनिया सिंह आपके सामने और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ग्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एनटी यूजीसी नेट 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं स्टूडेंट्स के अंदर बनी हुई हैं। काफ़ी सारे बच्चे आज भी मुझसे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेंजर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम क्या सिलेबस चेंज होगा, कैसा वेटेज जाएगा। तो बड़े सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। तो 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ आपको, ताकि आपको बहुत परेशानी ना उठानी पड़े 2022 के पेपर में अपेयर होने के लिए। तो सिलेबस को लेकर काफ़ी सारे बच्चों में ये जो संशय पैदा हो रही हैं कि भई सिलेबस जो है इस बार बदलेगा 2022 का कि सेम रहेगा। तो देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आपने इस बार भी ध्यान दिया होगा कि मैक्सिमम पेपर जो एनटी यूजीसी नेट का 20 नवंबर से लेकर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो 5 दिसंबर 3 तक ही हुआ, 4-5 का पेपर हमारा पोस्टपोन हो गया जवाड़ साइक्लोन की वजह से। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो पेपर में शिफ्ट में सवाल आपको देखने को मिले हैं, वो काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। इनडायरेक्ट से हमारा मतलब है डायरेक्टली नहीं आए हैं। जैसे कि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। उसको पता है एनटीए को, कि बच्चों को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। सवाल आपसे ये पूछा कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कम्युनिकेशन से कैसे जोड़ सकते हैं। तो 2 बात तो क्लियर है कि यहाँ पर एनटी यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं बदला है, लेकिन हाँ, सवालों को पूछने का अप्रोच ज़रूर बदल गया है। यानी कि वही बच्चे पेपर को क्वालीफाई कर पाएँगे, जिनका कि इन डेप्थ एनालिसिस अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हैं। और ये कारण क्या है इनडायरेक्ट सवाल बार-बार पूछने का? क्योंकि आपको पता है कि इस बार भी 17 महीने बाद हमारा पेपर हुआ है। जैसे एनटीए ने पेपर करवाया हमारा, और ये भी आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि इस जैसे-तैसे पेपर कराने के बाद पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया है, तो कट ऑफ भी काफ़ी हद तक उसको इम्पैक्ट करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई थी हाल-फिलहाल में, तो उसको भी आप देख पाएँगे। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक आपका दिसंबर का जो पेपर 2021 का नोटिफ़िकेशन, और साथ में जो आपका जून में पेपर होने वाला है 2022 को, इसके ऊपर आपका नोटिफ़िकेशन जो है अभी तक नहीं आया है। तो ये काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही है कि जनवरी वाला जो टाइम है आपका, जनवरी का जो टाइम है बिगिनिंग ऑफ द जनवरी में, या लास्ट जब तक रिजल्ट आने के बाद आपका नोटिफ़िकेशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ताकि कि नोटिफ़िकेशन के द्वारा आप चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देख पाएँगे कि पेपर कब होगा, क्या उसकी डेट्स है, अगर ओमिक्रॉन इस बार देखने को नहीं मिला तब। तो थी बात सिलेबस की। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पेपर ऐसा क्यों रहा है, क्या कारण है? तो देखिए हर साल अगर यहाँ पर 6 महीने के एवरेज को अगर हम चेक करते हैं, तो 6 महीने के एवरेज में भी 6 मंथ के एवरेज में मोर ओवर 10 से जो है 12 लाख बच्चे हर साल पेपर में बैठते हैं। और ये बात स्वीकार की है एनटीए ने खुद, जो उसका नोटिफ़िकेशन अभी हाल-फिलहाल में 1 महीने पहले जारी हुआ था, कि काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से उसने पेपर जो है करवा भी लिया है। तो 10 से 12 लाख बच्चे बैठेंगे। अब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए और भीड़ में से सिलेक्शंस को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट सवालों का पूछना, पेपर को डिफ़िकल्ट बनाना एनटीए के लिए काफ़ी हद तक मजबूरी वाला काम भी बन चुका है। उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कि उसका क्या इम्पैक्ट है, स्टूडेंट्स कैसा सोचते हैं। एनटी को ज़्यादा परवाह इस चीज़ की है कि कैसे पेपर को डिफ़िकल्ट बनाकर कॉम्पिटिशन्स को जो है काफ़ी हद तक हार्ड बनाएँ और बच्चे जो हैं प्रॉब्लम्स को फ़ेस करें। जो एनटी का रवैया देखने को मिल रहा है। 17 महीने बाद पेपर होता है, उसके बाद आप पेपर लेते हैं, नोटिफ़िकेशंस का पता नहीं होता है, जॉब्स मार्केट में है नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ें हैं, पर सिवाय हम इसके ऊपर सवाल खड़ा करने के और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काम एजेंसीज़ का है जो कि बेहतर तरीके से पेपर को करवाने, कंडक्ट करवाने का काम करती हैं। रही बात सिलेबस की, तो अगर मैं इसमें ऐड ऑन करने की बात करती हूँ, तो इस बार भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो आपको सवाल हैं, क्वेश्चन्स हैं, स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से। दूसरा सवाल आया है मैच द फॉलोइंग से, तो ये भी अप्रोच काफ़ी हद तक बदलती नज़र आई है एनटीए के आपसे पूछने के सवालों की। नंबर 3 अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर आपसे, असर्शन और रीज़न वाला जो आपका पोर्शन होता है कथन और कारण का, वो सवाल भी खूब आपसे पूछे गए हैं। यानी कि एनालिटिकल इन डेप्थ जो है आपका रिव्यू, यहाँ पर एनटीए आपसे चाहता है कि आपका क्या ओपिनियन है पेपर को लेकर, और कितने अच्छे रिसर्चर आप आने वाले टाइम में बन सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल है कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर पहले इतना टफ है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा-सा कंपैरिज़न, जो मैंने हमेशा कहा है कि यूपीएससी से कर देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है अपने आप में, लेकिन हाँ, एनटी का पेपर भी कुछ कम नहीं है।
क्योंकि एक लार्ज अमाउंट की पॉपुलेशन उस पेपर में बैठ रही है, पेपर दे रही है, तो मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट के बजाय बच्चे जो है सिलेक्शन से परे जा रहे हैं। ठीक है, तो रही खुची जो कसर है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की नहीं है, तो उसका जो गुंजाइश है आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले, पर 2022 के लिए कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है कि हम नेगेटिव मार्किंग को देखेंगे यहाँ पर। तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सिलेबस का जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, तो वहां से भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर एड ऑन काफी कुछ हो सकता है। तो एड ऑन क्या होगा, एनईपी अगर आपको याद होगा, जो आपकी 29 जुलाई 2020 को यहाँ पर लागू हुई है, तो यहाँ से काफी कम उम्मीद रही है हमारी कि सवाल पूछे जाने की, पर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आज 22 में लागू हो जाएगी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि एनटीयूजीसी नेट के सिलेबस में इसको आपको ऐड कर दिया जाए, या जितने टीचिंग एग्जाम्स है उसमें इसको ऐड करता हुआ नजर आएगा आपको एनटीए, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये आप बातों का ध्यान रखेंगे। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इससे आप कम से कम परेशानी से परे रहें। सिलेबस को इन डेप्थ तरीके से आप स्टडी कीजिए, वही आपके लिए एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको पेपर को क्वालिफाई करवा सकता है। सिलेबस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे भी आप काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी है। तो सिलेबस को लेकर जितने डाउट्स है उसको आप काफी हद तक ध्यान में रखिए, जो आपको मैंने बता दिए हैं। पेपर में सिलेबस कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो आपका एनटीयूजीसी नेट का पेपर हो। सवालों को पूछने का तरीका बदलता है, आपका अप्रोच बदलता है। ठीक है, 3 तरीके का पैटर्न हमेशा फॉलो किया है एनटी यूजीसी नेट ने। जब यूजीसी हमारा पेपर करवाता था, तब हमारे पास फैक्ट्स ज्यादा थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल कम आते थे। सीबीएसई ने जब 17 से ही पेपर कराना स्टार्ट किया, तब हमारे पास फैक्ट कम थे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी। पर जब से कमांड संभाली है एनटीए ने, 18 से आपको ध्यान में रहा होगा, तो एनटीए का पेपर में वेटेज किसकी रहती है, 80:20 की, यानी कि 80 सवाल आपके अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्ट होते हैं, इन डेप्थ स्टडी के ऊपर बेस होता है, 20 सवाल आपके होते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो अब ये काफी अपने आप में एनालिटिकल तरीका है कि हम कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर नहीं जाते हैं कि पेपर का अप्रोच क्या है, बशर्ते ये भागने की बजाय कि पेपर निकालना है, ठंडे दिमाग से बैठकर चेक कीजिए कि आपका पेपर का अप्रोच कितना बदला है और कितने सवालों को आप सॉल्व कर पेपर को निकाल सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रही हूँ, सिलेबस कभी नहीं बदलता, स्टैंडर्डाइज सिलेबस वही है आपका, जो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन बदलता क्या है, आपका सिलेबस जो है उसका अप्रोच बदल जाता है। जब जब एजेंसीज बदलती हैं, तब तब सिलेबस को पूछने का तरीका बदलता है। तो रटन विद्या जो आपकी रोड मेमोरी लर्निंग होती है, उससे बाहर निकलिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कीजिए, तभी आपका भला हो सकता है। और बात करेंगे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, साथ में टीचिंग का पेपर 1 पेपर 2 एक बहुत बड़ा पेपर यहाँ पर है, तो ये भी मैं डेली बेसिस पे ले रही हूँ। टेलीग्राम चैनल है सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसलिए हैं क्योंकि आइकॉनिक यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के लिए बात करता है, साथ में यहाँ पर प्लस जो है लाइव टेस्ट सीरीज के लिए भी यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए डिस्कस करता है। कोड है मेरा SRS10 का, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने से लेके 24 महीने, 3 से लेके 24 महीने तक का कोर्स एप्लीकेबल रहेगा, जहां पर इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट एजुकेशन दे रहा है। तो 3,000 रुपए से मात्र आप स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट मेरे कोड के साथ एप्लीकेबल है, जहां पर पेपर 1 डेली बेसिस पे करंट अफेयर और पेपर 1 दोनों पढ़ा रही हूँ, साथ में जो आपका पेपर 2 है हिस्ट्री, उसको भी साथ में पढ़ा रही हूँ, तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। एनटीयूजीसी नेट के अलावा कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तब भी मेरा कोड यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। लाइव टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये भी एप्लीकेबल रहेगा। कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आपको, तो बता सकते हैं आप मुझे, फॉर्म जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको। स्पेशल क्लास आपकी रोज होती है 7 PM, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट शार्प 7 PM एट द इवनिंग। और साथ में अपकमिंग में पेपर 1 पेपर 2 तो मेरा चल ही रहा है प्लस के बैच पे, तो प्लस के बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड के साथ, SRS10 के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, और इतना भी अगर आप देख लेते हैं रिकॉर्डेड सेशन स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो काफी JRF क्वालिफाई करने के लिए लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस एप्लीकेबल है। कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स का बैच भी यहाँ पर चल रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड फॉर फर्दर सब्सक्रिप्शन पैक। 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल है यहाँ पर।
सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और मेरा काम यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आपको देना है। So don't forget to join me every day in the morning 10:30. Thanks to all for joining me. Don't forget to put it your comment in the comment box कि वीडियो आपको कैसे लगी, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल।